अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र मास के शिव उत्सव के बारे में। स्वामी के इतने विभिन्न प्रकार के उत्सव हैं, हर महीने एक नया उत्सव है और हर महीने में बहुत सारे उत्सव आते हैं, किंतु हर महीने का एक प्रमुख उत्सव होता है जिसमें हम चैत्र मास में आने वाले इस विशेष शिव उत्सव के बारे में बात करेंगे, जो कि पड़ रहा है चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन। जिस प्रकार महाशिवरात्रि का उत्सव हम मना रहे हैं, उसी प्रकार से हर महीने शिव का एक विशेष उत्सव होता है। और इस चैत्र मास में जो शिव उत्सव है वो है दोलन उत्सव, यानी शिव झूला उत्सव। श्री कृष्ण झूला उत्सव या ठाकुर जी झूला उत्सव ये सब आपने सुना होगा, किंतु शिव झूला उत्सव ये शिव भक्तों के लिए एक विशेष खुशी का एक पल है, एक उत्सव है जो सभी शिव भक्तों को मनाना चाहिए। अब इसके बारे में क्या है, कब है, वो सब चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये शिव दोलन उत्सव है क्या। तो स्कंद पुराण, शिव पुराण और विभिन्न प्रकार के शिव ग्रंथों में हमें शिव दोलन उत्सव के बारे में पता चलता है। शिव पुराण में भी ये चीज मेंशन है। कहते हैं कि चैत्रे चित्रार पौर्णमास्याम दोलाम कुर्याद यथा विधि। चैत्र मास में चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा के दिन शिव दोलन उत्सव करना चाहिए। अब जो दोलन उत्सव है वो शिव झूला उत्सव है और चैत्र मास के चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। तो ये अब इस बार जो चैत्र मास में पूर्णिमा है वो शनिवार 12 अप्रैल को व्याप्त रहेगी, किंतु चित्रा नक्षत्र जो है वो शाम 6 बजे प्रारंभ होगा। तो अगले दिन जो पूर्णिमा है वो 13 अप्रैल सुबह 6 बजे तक भी व्याप्त रहेगी। पूरा दिन 12 तारीख को भी है और 13 तारीख को सुबह 6 बजे तक व्याप्त रहेगी और इस समय में चित्रा नक्षत्र भी व्याप्त रहेगा। तो अब शिव उत्सव आप करेगा 12 अप्रैल शनिवार शाम 6 बजे से आप प्रारंभ कर करके और अगले दिन 13 अप्रैल रविवार सुबह 6 बजे तक का ये पूरा टाइम पीरियड आपको पूर्णिमा और चित्रा नक्षत्र से युक्त मिल रहा है। जो युक्त या जो लक्षण वर्णित है इस शिव दोलन उत्सव के लिए आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो आप 12 अप्रैल शनिवार संध्या काल का प्रदोष काल का पूजन भी आप कर सकते हैं, उसमें दोलन उत्सव कर सकते हैं। और 13 अप्रैल रविवार सुबह 6 बजे से पहले पहले भी आप ये दोलन उत्सव कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या इस दिन आपको विशेष करना चाहिए। यह शिवम पूजये नित्यम अंत्यजो अथ जितेंद्रियम भव भाव समायुक्त स्वपि गच्छेत पराम गतिम। जो नित्य शिव पूजा करता है, चाहे वो अत्यंज हो, चाहे वो क्षुद्र हो, चाहे वो अछूत हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, या फिर चाहे वो जितेंद्रिय ब्राह्मण हो, सभी बिना किसी भेदभाव के जो नित्य शिव पूजा करता है, नित्य लिंगार्चन करता है, हर दिन शिव पूजा करता है, ऐसे चाहे वो अछूत हो चाहे जितेंद्रिय ब्राह्मण हो, उन सबको परम गति प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव पूजा का महत्व बहुत अधिक है। जीव मात्र का अधिकार लिंग पूजा का है। जीव मात्र को शिव पूजन शिव अर्चन करना चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म इस मानव शरीर का शिवलिंग पूजा ही है। अब बात करते हैं अभिषेक के बारे में। क्या विशेष अभिषेक आप कर सकते हैं इस दिन। तो सबसे पहले अभिषेक आप इस दिन चंदन आदि तैलम से करें। उसके बाद अभिषेक पाउडर से आप स्वामी का अभिषेक करें, या जिसे तिरुमंजनम कहा जाता है, तिरुमंजनम से स्वामी का अभिषेक करें। इसके बाद गाय के दूध से आपको भगवान का अभिषेक करना है। इसके उपरांत आपको कर्पूर और इलायची के जल से भगवान का अभिषेक करना है। एक जल पात्र में थोड़ी सी 1-2 इलायची तोड़ करके उसके दाने वगैरह वो जल में मिला लीजिए और थोड़ा सा भीमसेनी कपूर मिला करके अच्छी तरह घोल लीजिए। इस मिश्रण से स्वामी का आप अभिषेक करिए। इसके बाद आपको, क्योंकि पूर्णिमा है, यदि आप प्रदोष काल में 12 तारीख शनिवार पूर्णिमा का जो प्रदोष काल का पूजन कर रहे हैं, डेफिनेटली करना ही है हर शिव भक्त को इसी दिन प्रदोष काल में, तो अन्न अभिषेक करना है। पूर्णिमा मतलब शिव पूजा, अन्न अभिषेक। अब अन्न अभिषेक में क्या करना है, अन्न जो कि भात, अन्न मतलब चावल,
जो चावल है भात बना करके उन्हें ठंडे कर लीजिए थोड़े, और फिर उस भात से पूरे लिंगम को लेपित कर दीजिए। उसी अवस्था में आप स्वामी की एक कर्पूर से आरती करिए, कर्पूर गरम बोलते हुए भी कर सकते हैं। अभिषेक के टाइम पीरियड में ही जितने चावल उस शिवलिंग पर लगे हैं, जितने चावल से आपने उस शिवलिंग का जो लेपन किया है, वो जितनी संख्या उन चावल की होगी उतने शिवलिंग पूजा का, उतने शिवलिंग दर्शन का फल आपको प्राप्त होगा। ये महिमा है अन्न अभिषेक की। तो जितने भी चावल लिंगम पर लेपित होंगे उतने आपको शिवलिंग के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है एक ही समय पर। ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी सुविधाएं हमारे स्वामी की पूजा में ही उपलब्ध होती है। इसलिए अन्न अभिषेक पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करना चाहिए। चाहे कोई भी पूर्णिमा हो, आप अन्न अभिषेक अवश्य ही करें। अन्न अभिषेक के बाद वो जो जितने भी अन्न है, जो भी चावल है, भात आपने चढ़ाया था, उसे अच्छी तरह से एक पात्र में निकाल लीजिए। बाद में प्रसाद स्वरूप में आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। और इस अन्न अभिषेक में आप जैसा पूरा चावल से स्वामी को लेपित किया अपने भात से, तो उसमें आप सब्जियां वगैरह भी स्वामी को चढ़ा सकते हैं, प्याज वगैरह को छोड़ करके, जैसा टमाटर हुआ, गाजर या मटर वगैरह, जो भी अभी सीजन की सब्जियां हैं वो आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। बाद में उस पूरे अन्न को, उस भात को कलेक्ट कर लीजिए, उन सब्जियों को कलेक्ट कर लीजिए और उससे आप प्रसादम भी तैयार कर सकते हैं और बाद में उसे स्वयं ग्रहण कर सकते हैं और महाप्रसाद स्वामी का आपको प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आपको पुष्प मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है। ये अन्न अभिषेक उतार लेने के बाद ये 5-10 मिनट रख लीजिए, आरती वगैरह कर लीजिए, फिर अन्न को हटा करके आप पुष्प मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करिए। इसके बाद आपको इत्र मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है। एक लोटा जल में थोड़ा सा इत्र घोल लीजिए, मिला करके अच्छी तरह से उस सुगंधित जल से स्वामी का आपको इस दिन चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन आपको अभिषेक करना चाहिए। और सबसे अंत में गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। अब जो अन्न अभिषेक है इसकी महिमा बहुत अधिक है और सभी शिवभक्त इसको डेफिनेटली ही अपना लीजिए कि जब भी पूर्णिमा होगी तो आप अन्न अभिषेक अवश्य ही करेंगे, चाहे शिवालय में या जिन शिवभक्तों के पास घर में लिंगम है वो सभी लिंगम पर अपने घर में भी अन्न अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद लिंगम को अच्छी तरह से पोंछ करके साफ करिए वस्त्र से, सूती वस्त्र से, और भस्म का सुंदर त्रिपुंड आप स्वामी के ऊपर अंकित करिए। इसके बाद जो चैत्र मास के विशेष नाम है, चैत्र मास के जो विशेष नाम शिव पूजा के लिए वर्णित है, उन नामों से आप स्वामी का पुष्प अर्चन करिए। थोड़े से पुष्प लेकर के स्वामी के वो चैत्र मास के नाम बोलते हुए आप स्वामी का पुष्प अर्चन करिए। नैवेद्य में इस दिन आपको खीर का नैवेद्य स्वामी के लिए तैयार करना है। और स्वामी के अर्चन के बाद आपको लिंगाष्टकम के पाठ करने हैं। लिंगाष्टकम जो स्तोत्रम है उसका पाठ करिए, या फिर अरुणाचल अष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शिव दोलन उत्सव के बारे में। अब पूरा जैसा आपने अभिषेक वगैरह कर लिया, पूरा अर्चन हो गया कंप्लीट, देन उसके बाद क्या करेंगे, जो झूला है, जिस प्रकार से हम देखते हैं मोस्टली घरों में लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया जाता है, वही झूला भी आप यूज कर सकते हैं। यदि आपके घर में वो उपलब्ध है तो अच्छी बात है, अन्यथा आप स्वामी के लिए तो एक खरीद ही लीजिए, अच्छा रहेगा। तो एक झूला जिसके अंदर आप लिंगम को रख सके, जो आपके पास घर में आपके शिवलिंग है उसको, और जिन शिव भक्तों के पास घर में शिवलिंग नहीं है तो वो भगवान का जो चित्र है उसी को झूले में रख सकते हैं। अब जो झूला है उसके जितने लटकन है, वो जो चेन है, वो जो स्टैंड है, उसको पूरा आप मोगरे के या गुलाब की माला से पूरा डेकोर करिए। ताजा पुष्पों से पूरा सुगंधित वो झूला हो जाए, ऐसा उसको आपको फूलों से डेकोर करना है, सजा लेना है, अलंकृत करना है, और पूरा झूला महक जाए, ऐसी व्यवस्था आपको पुष्पों के द्वारा करनी है। जब जो झूले का अंदर का स्टैंड होगा, जहाँ पे आपको स्वामी को विराजित करना है, वहां पर भी थोड़े से पुष्प बिखेर दीजिए। और 2-4 कोटन, जिन शिव भक्तों के पास इत्र है, इत्र की कोटन भर भर के और थोड़ी सी आसपास में उन फूलों के पास में रख दीजिए, ताकि पूरा झूला महक उठे। तब स्वामी को वहां पर आप उन फूलों के मध्य, उस इत्र के मध्य विराजित करिए। मंगल वाद्य बजाइए, या फिर जो भी आपके पास स्वामी के लिए स्तोत्र वगैरह है या म्यूजिक है, उसे बजाते हुए आप धीरे धीरे स्वामी को आप झूला झुलाइए।
और झूला झूलाते हुए स्वामी के लिए स्तोत्रम जो भी आपको आते हैं, लिंगाष्टकम, अरुणाचलाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र, शिव महिम्न स्तोत्र, जो कुछ भी आपको आता है वो सब धीरे धीरे प्रेम भाव से झूला झूलाते हुए आप स्वामी के लिए स्तोत्र निवेदित करिए और भगवान की सेवा करिए। अब 10-15 मिनट या जितनी देर भी आपका मन लगे तब, और ध्यान रखें कि दीप आसपास में प्रज्वलित अवश्य ही रहे। 1-2 दीप या जितनी संख्या आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, नहीं तो 2-4 दीप तो कम से कम 5, 8, 11 जितने आपको लगाने हैं उतने दीप आप झूले के आसपास में थोड़ा सा दूरी पर लगाइए, ताकि वो दीपक की रोशनी में वो स्वामी का वैभव आपको प्रतीत हो। अब धीरे धीरे झूला झूलाते हुए स्तोत्रम आप निवेदित करिए, भगवान के लिए स्तोत्रम गाइए। और इस प्रकार से और झूला उत्सव पूर्ण करने के बाद स्वामी को पुनः जहाँ पर आप स्वामी को विराजित करते हैं अपने मंदिर में, वहां पर आप विराजित कर सकते हैं। वो जो पुष्प होंगे वो झूले के ऊपर आपने लगाए थे वो सब निर्माल्य में चले जाएंगे। इस दिन यदि आप प्रदोष काल में 12 तारीख को पूजन कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे अगले दिन आप नंदी जी की सेवा अवश्य ही करें। नंदी जी को हरा चारा, गुड़ वगैरह अवश्य ही खिलाएं और शिव भक्तों को दान अवश्य करें। शिव भक्तों को अन्नदान, वस्त्रदान, फलदान, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और स्वामी को ये सीजन अभी अच्छा चल रहा है तो गन्ने की फसल आपको इजीली मिल जाएगी। गन्ने के छोटे छोटे पीसेस करके, छोटे छोटे टुकड़े करके, वो गन्ने के जो टुकड़े हैं वो स्वामी को आप निवेदित करिए नैवेद्य स्वरूप में। खीर का और गन्ने का नैवेद्य आप स्वामी को निवेदित करिए। गन्ने के नैवेद्य से क्या होगा? गन्ने के नैवेद्य से आपके जीवन में आकर्षण बढ़ेगा, लोगों के मन में आपके प्रति आकर्षण होगा, आपका वैभव बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो गन्ना स्वामी को इसलिए निवेदित करें, गन्ना स्वामी को बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से आप शिव पूजन करें भक्ति में होकर के पूर्ण, और शिव उत्सव को मनाइए। और पूरा ऐसा एक माहौल ऐसा होना चाहिए, और ये उत्सव जब आप करें तो प्रयास करें आपके फैमिली मेंबर्स, परिवारजन भी इस उत्सव को धूमधाम से मनाएं। तो मंगल वाद्य बजाते हुए वो बाद में जो खीर का प्रसाद होगा उसे परिवारजनों में वितरण कर सकते हैं। तो यदि जानकारी चैत्र मास की पूर्णिमा शिव दोलन उत्सव के बारे में अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल शिव।